नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक पक्ष कैसा है इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। देखिए, ये जो सामाजिक पक्ष है, पहले इसमें पढ़ना क्या है उनको देखते हैं। पहले देखेंगे यहाँ की समाज की स्थिति कैसी है। समाज समाज को देखने के बाद यहाँ पर देखेंगे स्त्रियों की स्थिति दशा कैसी है। स्त्रियों की दशा ये देखने के बाद यहाँ पर देखेंगे खान पान क्या है। खान पान खान पान देखने के बाद यहाँ पर देखेंगे वेशभूषा क्या है। इसको देखने के बाद देखेंगे यहाँ पर मनोरंजन के साधन क्या है। मनोरंजन के साधन तो देखिए हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। स्त्रियों की स्थिति कैसी है, समाज कैसे है, उसके बाद स्त्रियों की स्थिति कैसी है, यहाँ पर खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है और मनोरंजन के साधन क्या है। यदि समाज के बात करें तो यहाँ पर दो तरह के वर्ग है पुरोहित। यहाँ पर एक है पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। इसको ऐसे करके बना करके समझाते हैं। ये है पूर्वी टीला, ये है पश्चिमी टीला। और यहाँ जो समाज है, यहाँ पर जो है कि कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहते हैं। व्यापारी, उसके बाद कारीगर, जुलाहा, किसान। और यहाँ पर यदि देखें ये जो पूर्वी टीला है, यहाँ पर कौन रहते हैं, तो यहाँ पर मजदूर वर्ग और दास दास रहते हैं। मजदूर प्लस दास। ये जो व्यापारी, कारीगर, जुलाहा और किसान देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पर दो तरह के रहते हैं। एक रहता है यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग के लोग और एक रहते हैं मध्यम वर्ग के लोग। कौन कौन रहता है यहाँ पर, तो मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग। और यहाँ पर कौन रहता है, तो सैनिक वर्ग। इसी में से सैनिक भी है, सैनिक वर्ग। और ये जो है कैसा है, तो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग। तो यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है ये जो समाज है, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है, तो तीन वर्गों में बटा हुआ है। कौन, मध्यम, सैनिक और कमजोर वर्ग। तो यहाँ पर लिखते हैं समाज तीन वर्गों में बटा है। समाज तीन वर्गों में बटा है। और यदि स्त्रियों की स्थिति की बात करें, ये तो हम सामाजिक पक्ष देखे, समाज क्या है। अब देखते हैं यहाँ की स्त्री की स्थिति कैसी है। हेडिंग दीजिएगा स्त्रियों की स्थिति। तो ये जो स्त्रियों की यदि दशा बोले तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है, माता प्रधान, मात्र प्रधान या मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक
कैसा है स्त्रियों की दशा? तो मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक, अर्थात यहाँ पर माता को देवी के समान माना गया। यहाँ से जो है कि मातृ देवी की मीन मूर्ति मिली है। क्या मिले हैं यहाँ से? मातृ देवी की मीन मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मीन मूर्ति। ये जो मातृ देवी है इसे शक्ति और उर्वरता की देवी माना गया है। इसे क्या माना गया है? उर्वरता प्लस शक्ति की देवी, शक्ति की देवी। और यदि देखें स्त्रियों की दशा तो सती प्रथा देखते हैं। सती प्रथा, हेडिंग दीजिएगा सती प्रथा। लोथल से जो है कि 3 युगल समाधान मिले हैं। इससे पता चलता है कि स्त्रियों को, पुरुषों को और बच्चों को एक साथ दफनाया जाता होगा। तो क्या मिला है? लोथल से 3 युगल समाधान। और कालीबंगा से 2 युगल समाधान मिला है। दो युगल समाधान। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे हैं? पहले तो हम देखे समाज में हमें पहनना क्या क्या है सामाजिक पक्ष में। तो यहाँ पर समाज को पहनना है, स्त्रियों की दशा कैसी है, यहाँ पर खान पान क्या है, वेशभूषा और मनोरंजन के साधन हम इस समाज में क्या है। तो पहले हम देखें समाज के बारे में। समाज क्या है? तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो हम देखें पश्चिमी टीला में कौन रहता है? तो यहाँ पर देखें व्यापारिक वर्ग और कारीगर, जुलाहा, किसान, ये सब क्या है? तो मध्यम वर्ग के लोग हैं। और इसी से सैनिक, इसी में क्या है? सैनिक वर्ग भी शामिल है। और पूर्वी टीला जो है यहाँ पर कौन है? तो मजदूर वर्ग और दास वर्ग है। ये कैसा है? तो कमजोर वर्ग है। तो इसी कारण लिखे यहाँ पर क्या देखे? 1, 2 और 3। तो समाज क्या है? 3 वर्गों में बटा हुआ है। और यदि स्त्रियों की दशा के बारे में देखें तो क्या है? मातृ प्रधान, मातृ सत्तात्मक है। मातृ देवी की यहाँ से मेन मूर्ति मिली है। मातृ प्रधान का मतलब हो गया माता ही यहाँ पर क्या है? प्रधान, पुरुष नहीं बल्कि माता। लेकिन सातवाहन में देखते हैं तो वहां क्या है? मातृ सत्तात्मक तो मिलता है लेकिन वहां पर प्रधान कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो ये कैसा है? तो मातृ सत्तात्मक या मातृ प्रधान। यहीं पे लिख लीजिएगा सातवाहन। सातवाहन वंश ये भी कैसा है? तो मातृ सत्तात्मक है लेकिन यहाँ पर प्रधान कौन होते हैं? तो पुरुष। तो यहाँ पर मातृ देवी की मातृ सत्तात्मक होने का साक्ष्य क्या है? तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां मिले हैं जिसे हम क्या कहते हैं? उर्वरता और शक्ति की देवी कहा गया है। क्या कहा गया है? उर्वरता और शक्ति की देवी। और यहाँ से सती प्रथा के बारे में यदि देखें तो लोथल से 3 युगल समाधान मिला है। 3 व्यक्ति को एक साथ दफनाए जाने के। हो सकता है कि स्त्री, पुरुष और उनके जो बच्चा हो, उन तीनों को एक साथ दफनाया जाता हो। कालीबंगा से 2 युगल, स्त्री और पुरुष को ही सिर्फ दफनाया जाता हो। तो यहाँ पर क्या होगा? सती प्रथा होगा। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर खान पान क्या है। हेडिंग दीजिएगा खान पान। खान पान। तो यहाँ के जो व्यक्ति है हड़प्पा सभ्यता के मांसाहारी और शाकाहारी दोनों
मिले हैं। कैसा है खान पान? तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, मांसाहारी प्लस शाकाहारी। तो वे अब देखिए खान पान देख लिए कैसा है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। अब देखते हैं यहाँ पर वेशभूषा क्या है यहाँ के। हेडिंग दीजिएगा वेशभूषा, वेशभूषा। यदि वेशभूषा देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं वस्त्र और आभूषण। क्या देखेंगे इसमें? वस्त्र और आभूषण, वस्त्र आभूषण। यदि वस्त्र को देखें हम, हेडिंग दीजिएगा वस्त्र। ये जो वस्त्र है यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों वस्त्र मिले हैं। कैसा मिला है? सूती और ऊनी। सूती में जो है कि सादे और कढ़ाई किया हुआ मिला है, सादे प्लस कढ़ाईदार। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक योगी के साक्ष्य जो कि तीन पटिया शाल ओढ़े हुए हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो से एक योगी के साक्ष्य मिले हैं जो तीन पटिया शाल ओढ़े हैं। तीन पटिया शाल ओढ़े हैं। और यदि देखिए अब सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और ये जो सूती वस्त्र है इसमें सादे और कढ़ाईदार रेशम, सूती वस्त्र अर्थात रेशम, यहाँ से सादे और कढ़ाईदार। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक योगी के साक्ष्य मिले हैं जो कि तीन पटिया शाल ओढ़े हुआ है। और यदि आभूषण देखें, आभूषण, आभूषण यहाँ पर अमीर और गरीब लोग दोनों धारण करते थे। अमीर और गरीब। अमीर जो है कि सोना चांदी के पहनते थे, सोना चांदी मणिक प्लस हाथी दांत, हाथी दांत के, हाथी दांत। और यदि गरीब देखे तो ये शंख, सीप और मिट्टी के आभूषण पहनते थे। शंख, सीप प्लस मिट्टी के आभूषण, मिट्टी के आभूषण। तो देखिए हम क्या देखें यहाँ पर, खान पान क्या है? तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है। और वेशभूषा में क्या देखे? वस्त्र और आभूषण को देखे। तो वस्त्र कैसा है? तो सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते हैं। यहीं पर सादे और कढ़ाईदार मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? एक योगी मिले हैं जो कि तीन पटिया शाल ओढ़े हुआ है। यहाँ आभूषण यदि देखें तो अमीर लोग सोना चांदी मणिक और हाथी के दांत के आभूषण पहनते हैं। और जो गरीब है वो क्या पहनते हैं? तो शंख, सीप, मिट्टी के आभूषण बनाकर पहनते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं।
तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। और यदि देखें वेशभूषा में, वेशभूषा से हड़प्पा से यदि देखें तो यहाँ से श्रृंगार दान मिला है, श्रृंगार दान। मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से चांदी के अंडाकार चूड़ियां मिले हैं, चांदी के अंडाकार चूड़ियां। और कालीबंगा, कालीबंगा से हाथी दांत के चूड़ियां मिले हैं, हाथी दांत के चूड़ियां। नौसारों से यदि देखें, नौसारों से क्या मिला है, नौसारों सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य। और चन्हूदरों से, चन्हूदरों यहां से लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक प्लस अंजन सालिना, अंजन सालिका। और ये जो हड़प्पा है यहाँ पर बोतल में काजल के साक्ष्य मिले हैं, बोतल में काजल के साक्ष्य। तो देखिए हम क्या देखे, हम वेशभूषा में हड़प्पा जो है यहाँ से क्या मिला है, तो श्रृंगार दान। और बोतल में क्या मिले हैं, काजल के साक्ष्य, आंख में लगाने वाले। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, चांदी के अंडाकार चूड़ियां मिला है, हाथ में पहनने वाला। और कालीबंगा से हाथी दांत के चूड़ियां मिले हैं। और नौसारों से क्या मिला है, तो सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। और चन्हूदरों से लिपस्टिक और अंजन सालिका, अंजन सालिका क्या है, तो इसे कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर के साक्ष्य कहाँ से मिला है, चन्हूदरों और लिपस्टिक का। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब मनोरंजन के साधन देखते हैं क्या क्या है। हेडिंग दीजिएगा मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन। यदि मनोरंजन के साधन देखें तो यहाँ के व्यक्ति शिकार करना पसंद करते थे। तो पहला क्या है, शिकार करना, शिकार करना। और दूसरा यदि देखें तो यहाँ का व्यक्ति मछली पकड़ना भी पसंद करता था, मछली पकड़ना दूसरा है, मछली पकड़ना। और ये सभी जो है कि यहाँ के व्यक्ति पशु पक्षी का लड़ाई देखना पसंद करते थे, पशु पक्षी की लड़ाई, पशु प्लस पक्षी की लड़ाई। और यदि देखें यहाँ के व्यक्ति जो है कि डांस भी पसंद करते थे, नित्य गान, नित्य प्लस गान, गाना भी गाते थे।
और यदि देखें तो ढोल मजीरा बजाना, ढोल प्लस मजीरा बजाना। और यदि देखें तो यहाँ के व्यक्ति जो है कि पासा खेलते थे, चौपर और पासा, चौपर प्लस पासा खेलते थे। तो क्या देखिए यहाँ मनोरंजन के साधन क्या क्या है, तो ये सब क्या करते थे, शिकार करना, इन सभी का क्या था मनोरंजन का साधन, मछली पकड़ना, पशु पक्षी की लड़ाई देखना, पशु पक्षी की लड़ाई देखना, और नृत्य और गाना गाना और डांस करना, ढोल और मजीरा, ढोल बजाना, मजीरा बजाना, ये सभी क्या था इनका मनोरंजन के साधन, और चौपर और पासा खेलना। पासा खेल से आप सभी भी पासा खेल को जानते होंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।